शीला दीक्षित एक ऐसा नाम जो दिल्ली की पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट का आधार बन गया। एक सिंपल फैमिली से निकली एक स्ट्रॉन्ग लीडर की कहानी जो दिल्ली को एक नई पहचान देने वाली चीफ मिनिस्टर बनी। आइए उनकी जिंदगी का सफर देखते हैं, शुरुआत से लेकर उनकी लेगेसी तक। 31 मार्च 1938 को कपूरथला पंजाब में पैदा हुई शीला दीक्षित एक पंजाबी खत्री फैमिली से बिलोंग करती थीं। उनके फादर संजय कपूर एक सिविल सर्वेंट थे। शीला ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जेसूस एंड मैरी स्कूल से की और मिरिंदा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में मास्टर्स किया। ये उनकी पर्सनैलिटी और लीडरशिप स्किल का फाउंडेशन बना। 1962 में शीला की शादी विनोद दीक्षित से हुई जो एक IAS ऑफिसर थे। उनके 2 बच्चे हुए, संदीप और लतिका। अपने हस्बैंड की गवर्नमेंट पोस्टिंग के दौरान शीला ने एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का काफ़ी एक्सपीरियंस लिया। 1970 में यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए डेलीगेट बनकर उनकी लीडरशिप क्वालिटी और क्लियर हो गई। 1984 में अपने हस्बैंड की डेथ के बाद शीला दीक्षित ने एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा। राजीव गांधी की लीडरशिप में उन्होंने कन्नौज उत्तर प्रदेश से लोकसभा इलेक्शन जीता और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट अफेयर्स के रूप में शीला ने वुमेन एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल मैनेजमेंट पर फोकस किया। 1998 में शीला दीक्षित दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी और लगातार 15 साल तक इस पोस्ट पर बनी रहीं। उनके टेन्योर में दिल्ली ने मॉडर्नाइजेशन का एक नया चैप्टर देखा। दिल्ली मेट्रो का आना, जो आज एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए फ्लाईओवर और अंडरपासेस बनाए गए। सिटी में ग्रीनरी और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में भी काफ़ी सुधार हुआ। उनके विजन ने दिल्ली को एक नया मॉडर्न और डेवलप सिटी बनाया। शीला दीक्षित के टेन्योर में काफ़ी माइलस्टोन अचीव हुए, लेकिन चैलेंजेस भी आए। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स ने दिल्ली को इंटरनेशनल स्टेज पर ला दिया, लेकिन करप्शन एलिगेशन भी आए। कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑर्गेनाइजेशन के दौरान शीला दीक्षित गवर्नमेंट के टेन्योर में हुए इस स्कैम में अलग अलग प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट गलत तरीकों से पैसा उठाया गया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टेडियम कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट में शामिल थे। एस्टीमेट के मुताबिक लगभग 70,000 करोड़ का फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई और कई सीनियर ऑफिसर और पॉलिटिशियंस के खिलाफ एलिगेशन लगे। जैसे ही गेम्स की प्रिपरेशन चल रही थी, क्वालिटी कंट्रोल और डेडलाइन मिस करने की वजह से दिल्ली की इमेज खराब हुई। स्कैम के बाद CAG ने अपनी रिपोर्ट में काफ़ी इरेगुलरिटी हाईलाइट की और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने इन्वेस्टिगेशन की शुरू की और CWG चेयरमैन सुरेश कामबाड़ी के स्कैंडल में मेन एक्यूज थे, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और अपने क्लोज लोगों को दिए और फाइनेंशियली कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम 2010 के सबसे बड़े लेवल का करप्शन स्कैंडल था। ये स्कैम करप्शन और पब्लिक फंड के मिसयूज का एक क्लियरी एग्जाम्पल था, जिसने इंडियन गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया। लेकिन शीला अपने काम और फोकस्ड नेचर की वजह से इस क्रिटिसिज्म को हैंडल करते हुए लोगों के प्यार को जीतने में कामयाब रहीं। 2013 में 15 साल के रूल के बाद शीला दीक्षित को पहली बड़ी चुनावी हार का सामना करना पड़ा। एंटी इनकम्प्लेवेंसी और आम आदमी पार्टी के रेज की वजह से कांग्रेस दिल्ली में हार गई। शीला ने ग्रेसफुली अपना रेजिग्नेशन दिया और पब्लिक का डिसीजन एक्सेप्ट किया। 2013 के बाद भी शीला दीक्षित पॉलिटिक्स में एक्टिव रहीं और 2014 में उन्हें केरला का गवर्नर अपॉइंट किया गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया और 2019 में शीला दीक्षित ने एक बार फिर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में कमबैक किया, लेकिन इलेक्शन में पार्टी को कमबैक कराने में नाकाम रहीं। 20 जुलाई 2019 को शीला दीक्षित का कार्डिक अरेस्ट की वजह से देहांत हो गया। उनकी डेथ के बाद पूरे देश में उनकी लीडरशिप और डेडिकेशन को सैल्यूट किया गया। शीला दीक्षित ने दिल्ली को जो नई पहचान दी, वो उनकी लेगेसी का एक हिस्सा रहेगा। अगर आपको ये कहानी इंस्पिरेशन लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।